हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया थी स्ट्रिंग और उसका कुछ एग्जांपल्स भी मैंने कराए थे। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस जो स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में डिफाइन है। तो सी स्ट्रिंग फंक्शन, देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग फंक्शन डिफाइन इन स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल लाइब्रेरी। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, इनको हम डायरेक्ट स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला फंक्शन है str_len और इस पे से हम पास करेंगे स्ट्रिंग नेम। मीन्स जो ये फंक्शन है हमारा, ये स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करता है और जिस भी स्ट्रिंग की हमें लेंथ कैलकुलेट करनी होती है उसी स्ट्रिंग को हम फंक्शन से पास करते हैं। सेकंड फंक्शन है strcpy स्ट्रिंग कॉपी। मीन्स हमें अगर कोई स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करनी है तो हम डायरेक्टली इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। और इसके लिए हमें एक तो स्ट्रिंग होनी चाहिए जिसमें हमारा डाटा है और एक हमारे पास दूसरी स्ट्रिंग होनी चाहिए जिसमें हमें डाटा कॉपी करना होता है। तो अगर हमें हमारे पास सोर्स स्ट्रिंग है और उसको हमें दूसरी डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में कॉपी करना है तो हम इस फंक्शन का यूज करेंगे और इसमें जिस स्ट्रिंग में हमें डाटा कॉपी करना है उसका नेम पहले लिखेंगे यानी कि डेस्टिनेशन, और जिस स्ट्रिंग से कॉपी करना है डाटा उसको हम बाद में लिखेंगे। और अगर हम इनको इंटरचेंज कर देते थे तो हमारा आउटपुट गलत हो जाएगा। थर्ड है हमारा strcat, मीन दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना। concat or join the first string with the second string, the result of the string is stored in first string। मीन्स अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग है और हमें दूसरी स्ट्रिंग का डाटा फर्स्ट स्ट्रिंग के साथ ज्वाइन करना है तो हम इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। और जो हमारी दो स्ट्रिंग है हम उनको फर्स्ट स्ट्रिंग को लिखेंगे और सेकंड को लिखेंगे। जिसको हमें डाटा पहले चाहिए उसको पहले लिखेंगे, जिस स्ट्रिंग को बाद में यूज करना है उसको बाद में लिखेंगे। जैसे हमें नेम यूज करना है किसी का अमित कुमार, तो हम पहले जिस स्ट्रिंग में अमित होगा उसको पहले लिखेंगे और सेकंड वाली स्ट्रिंग जिसमें कुमार होगा उसको बाद में लिखेंगे। तो मेन थिंग इज दैट कि फर्स्ट स्ट्रिंग का साइज उतना होना चाहिए जिससे दोनों स्ट्रिंग का डाटा एक स्ट्रिंग में आ जाए। थर्ड वन, नेक्स्ट फंक्शन इज strcmp स्ट्रिंग कंपैरिजन। कंपेयर द फर्स्ट स्ट्रिंग विद द सेकंड स्ट्रिंग। इस फंक्शन का यूज हम फर्स्ट स्ट्रिंग को सेकंड स्ट्रिंग के साथ कंपैरिजन करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट इज strlwr स्ट्रिंग का को लोअर केस में बदलने के लिए इस फंक्शन का हम यूज करते हैं। strupr स्ट्रिंग को अपर केस में बदलने के लिए हम strupr फंक्शन का यूज करते हैं। जिस भी स्ट्रिंग को हमें केस चेंज करना होता है उसी को हम इसमें पास करते हैं। अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे हमारा strlen फंक्शन है उसका एग्जांपल मैंने लिया है। इसमें हेडर फाइल यूज किए हैं stdio.h, conio.h और string.h। मेन हमने एक स्ट्रिंग ली अमित और इसको टर्मिनेट किया है नल कैरेक्टर से, और एक स्ट्रिंग लिया है, एक इंटीजर लिया है हमने l, क्योंकि हमें इसकी स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी है और लेंथ होती है हमारी इंटीजर में। तो अब इसमें यूज करेंगे हम यहाँ पे n ले लिया, इसको करेंगे हम l। तो ये हमारी स्ट्रिंग है, इसमें हमने दिए हैं 4 कैरेक्टर AMIT अमित। तो जैसे हम इस स्ट्रिंग को यहाँ से पास करेंगे तो जो इसकी लेंथ है 4 वो l में शिफ्ट हो जाएगी, और जब हम चेक करेंगे, हमने प्रिंट कराया इसमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इंटीजर टाइप में है l, तो l को हम प्रिंट करा दिया। तो हमने l को प्रिंट कराया तो हमारा प्रिंट हो गया 4। नेक्स्ट इज strcpy स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए हमने यूज किया है द strcpy डेस्टिनेशन स्ट्रिंग सोर्स स्ट्रिंग फंक्शन कॉपीज द सोर्स स्ट्रिंग इन डेस्टिनेशन। एक इसमें हमें एक स्ट्रिंग ली हमने
वेलकम दिया उसमें, और एक सेकेंडली ch2, वो भी इसकी भी लेंथ हमने 20 ली है, और फंक्शन को यूज किया strcpy। देखो हमने जो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है उसको पहले लिखा है ch2, क्योंकि हमें ch का डाटा ch2 में कॉपी करना है। तो और हमने बाद में जो सोर्स स्ट्रिंग है हमारी ch, जिसमें हमारा डाटा है, उसको हमने बाद में लिया है। तो ये फंक्शन क्या करेगा कि जो ch का डाटा है उसको ch2 में कॉपी कर देगा। यहाँ पे हमारी ch2 जो स्ट्रिंग है वो ब्लैंक है, और जब यहाँ से कॉपी हो जाएगा तो हम इसको प्रिंट करेंगे ch2 को, तो हमारा प्रिंट होगा वेलकम। नेक्स्ट फंक्शन लिया हमने strcat, दोनों स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन करने के लिए। अब हमने इसमें दो स्ट्रिंग लिए हैं, एक लिए ch, एक लिए ch2, एक में लिखा है अमित और एक में लिया है कुमार। ये जब हम इन दोनों को यूज करेंगे तो हमने देखो जिसमें अमित है उसको मैंने पहले लिया है ch, और ch2 को बाद में लिए। तो ये क्या करेगा, हमारा दोनों स्ट्रिंग को आपस में कनकेट कर देगा और प्रिंट होगा हमारा, और जो डाटा है वो किस में चला जाएगा, दोनों का ch में चला जाएगा, तो प्रिंट होगा हमारा अमित कुमार। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा strcmp, कंपैरिजन करता है कि दोनों स्ट्रिंग का। और हमने किया है इसमें पहले, देखो हमने हेयर भी हमने दो फंक्शन और यूज किए हैं इसमें। गेट्स फंक्शन विच रीड द स्ट्रिंग फ्रॉम द कंसोल, और दो स्ट्रिंग लिए हमने str1 और str2। हमने पहली स्ट्रिंग को एंटर कराया, एंटर द फर्स्ट स्ट्रिंग गेट्स str1 में हमने पहली स्ट्रिंग एंटर करी, फिर दूसरी की हमें एंटर सेकेंड स्ट्रिंग str2, और फिर हमने फंक्शन लगाया है कि इफ str दोनों का अगर कंपैरिजन इक्वल आ रहा है तो हमारा प्रिंट हो, मतलब हमारा हो जाएगा 0। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है तो ये क्या करता है, 0 करता है, और अगर सेम नहीं है तो 0 नहीं करता। अगर 0 आता है तो स्ट्रिंग आर इक्वल, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा प्रिंट हो जाएगा एल्स। एल्स में हमने कहा स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल, क्योंकि ये जो हमारा फंक्शन है अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है तो ये रिटर्न करता है 0। जैसे मैंने इसमें लिखा भी है, द str कंपेरिजन फंक्शन कंपेयर टू स्ट्रिंग एंड रिटर्न 0 इफ बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल। अगर दोनों इक्वल हैं तो ये 0 रिटर्न करता है, और अगर 0 पे हमने प्रिंट कराया है स्ट्रिंग आर इक्वल्स, और अगर 0 नहीं है तो स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल। और जो बाकी दो फंक्शन है वो मैंने बताया कि जिस भी स्ट्रिंग को हमें केस चेंज करना है उस स्ट्रिंग को हम strlwr या strupr से हम उसको पास करेंगे और स्ट्रिंग का केस चेंज हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स इन प्रोग्राम्स को रन करके देखेंगे, और जैसा कि मैं बार बार कहता रहता हूँ कि अपनी प्रैक्टिकल फाइल भी हम मेंटेन करके चलेंगे। सभी प्रैक्टिकल्स को आप प्रैक्टिकल फाइल में भी लिखेंगे और इनको सबको रन करा के ज़रूर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स।